खान सर के कोचिंग पर हमले का मामला अब सामने आया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस पूरे मामले में रोशन आनंद को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर हैं रोशन आनंद और पटना के एसएसपी कार्तिक शर्मा ने लाइव टाइम्स को इसकी जानकारी साझा की है। 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। रोशन नाम जो सामने आ रहा था उसको भी हिरासत में लिया गया है। वीडियो इसका सामने आया था जब सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया जा रहा था। ये देखिए, पत्थर फेंके गए, कांच तोड़े गए। खान सर की ये कोचिंग है जिस पर हमला किया गया और इसी के साथ ये देखिए किस तरीके से ये युवक हैं जो आए हैं और पत्थर फेंकते हुए खान सर के इस कोचिंग पर जो है हमला किया जा रहा है। पटना में है ये सेंटर और इस पर हमला किया गया है और इसके बाद अब इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर पर भी शिकंजा इस पूरे मामले में कसा गया है। हमले की गुत्थी सुलझाने में फिलहाल टीम जुटी हुई है कि आखिरकार ये हमला किस वजह से किया गया, क्या ऐसी रंजिश थी जिसके चलते खान सर के इस कोचिंग पर हमला किया गया। और बता दें कि खान सर की कोचिंग पर ये कोई पहली दफा हमला नहीं हो रहा है। इससे पहले भी खान सर की कोचिंग पर हमला हो चुका है, तोड़फोड़ की जा चुकी है। उसके बाद एक बार फिर से ये मामला सामने आ रहा है जब पटना में खान सर की कोचिंग पर हमला किया गया है। ये देखिए किस तरीके से पत्थर लिए गए हैं हाथों में और वहीं से पत्थर उठाए जा रहे हैं और ये तमाम जो लोग हैं ये हमला कर रहे हैं कोचिंग पर। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं मामले से? बड़ी जानकारी है पिंकी कि 3 लोगों को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। जो सीसीटीवी का फुटेज हम दिखा रहे हैं उसी के आधार पर 3 लोगों को जांच उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी उन्हें थाने में बिठाया गया है और जो ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक हैं उनका रोशन आनंद, उन्हें भी डिटेन किया गया है। खुद पटना के एसएसपी कार्तिक शर्मा से जब हमारी बातचीत अभी हो रही थी तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। जिन तस्वीरों में जो सीसीटीवी का फुटेज है पिंकी, उसमें देखिए किस तरीके से एक शख्स को 7 से 8 लोग मिलके बहुत बेरहमी से पीट रहे हैं। उसके बाद वो शख्स जो है वो गार्ड बताया जा रहा है, खान सर का वो गार्ड है और उसके सर को पीट कर उसको फोड़ा गया है, सर फोड़ा गया है और वो पीएमसीएच में इलाजरत है। इसके अलावा जो तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देख रही हैं जो वीडियो में, उसमें जो लोग इसमें नकाबपोश हैं उनकी निशानदेही पर ही ये पूछताछ के लिए लोगों को डिटेन किया गया है। तो बड़ी जानकारी है कि इस पूरे मसले पर जो खान सर के कोचिंग पर हमला हुआ उस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया है। अभी गिरफ्तारी नहीं, पुलिस ने एसएसपी ने कहा कि डिटेन किया गया है, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसमें कि एक रोशन आनंद जिनके ऊपर इशारा खान सर का था कि उनके कहने पर ही जो गुंडे के रूप में लोग यहाँ आए और उसके बाद मारपिटाई की और जो तोड़फोड़ की गई, जो उनके बैनर पोस्टर थे वो फाड़े गए, ईंट पत्थर चलाए गए। तो इस पूरे मसले पर अब 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और एसएसपी ने यह भी बताया कि बहुत जल्द पूरे मामले को हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। और जो खबरें आ रही थी कि क्या वो पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी कि कोई गोलीबारी नहीं हुई है पिंकी, क्योंकि खान सर ने पहले कहा था कि गोलीबारी हुई है। तो उस पर भी एसएसपी से हमारी बातचीत अभी हो रही थी, उन्होंने कहा कि गोलीबारी की कहीं कोई पुष्टि नहीं हुई है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें तोड़फोड़, पत्थरबाजी और मार पिटाई की जो खबर है वो साफ तौर पे विजुअल में दिखाई पड़ रहा है। तो बड़ी जानकारी पिंकी है कि इस पूरे मसले पे जो पिछले 12 घंटे से इस बात को लेकर पुलिस की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि खान सर एक बहुत बड़े यूट्यूब टीचर है, बड़ा नाम है बिहार में, तो उनके कोचिंग संस्थान पर हमला किया गया जिनकी तस्वीरें अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये कोई पहली दफा नहीं है जब खान सर की कोचिंग पर इस तरीके से हमला हुआ हो। इससे पहले भी उनकी कोचिंग पर हमले हो चुके हैं। बिल्कुल, और कई बार इस तरीके से आरोप लगते रहे। खान सर कहते हैं बार बार कि मुझे टारगेट किया जाता है। कुछ लोग जो है वो खासकर ज्ञान बिंदु जो कोचिंग संस्थान है, हम जरा तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं पिंकी अपने दर्शकों को भी कि देखिए जिस जगह हमारी मौजूदगी है यहीं पे पत्थरबाजी हुई है। और ये जो आपको खान सर का जो
होर्डिंग है जो तोड़ा गया है, जो उनकी तस्वीर लगी थी वो तोड़फोड़ की गई है जो सीसीटीवी फुटेज में है। और ये जो बाहर जो मुख्य द्वार है पिंकी, जिसमें कि ताला जड़ा हुआ है, पुलिस वाले की मौजूदगी है, बाहर में बच्चे हैं, वहाँ देखिए किस तरीके से वो जो ऊपर का जो पोर्शन है जो ज्ञान बिंदु का लिखा हुआ है उसके ऊपर में, जस्ट ऊपर में टॉप में आप देखिएगा तो वहाँ पे होर्डिंग थी उसको तोड़ा गया है। और ये सब रात में हुआ है। और यहाँ पे खान सर का होर्डिंग वो लगा हुआ था और नीचे में ज्ञान बिंदु है। यानी दोनों जो कोचिंग संस्थान है वो एक ही सड़क के बीचों बीच है, आमने सामने है और दोनों में अदावत लंबे समय से चलती रही है। और शायद यही कारण है कि अब जब ज्ञान बिंदु के संचालक हैं उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है, पूछताछ की जा रही है, उनके साथ 2 लोगों को और हिरासत में लिया गया है। लेकिन जो अभी भी जो खान सर ने एक सवाल उठाया था कि जो गोलीबारी हुई थी उस पर पुलिस ने हालांकि कह दिया कि इस तरीके से कोई घटना नहीं हुई है जिसमें गोलीबारी चली है, लेकिन पत्थरबाजी की बात हो रही है। आपने सही कहा कि पहले भी इस तरह का वाकया हो चुका है, जिसको खान सर ने पहले भी कहा था कि भाई उनको सिक्योरिटी की आवश्यकता है, वो अपना लोकल जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लेकर रखते थे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ज्ञान तो अमित, क्या अब पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी दी जाएगी खान सर को, क्योंकि वो अभी मांग कर रहे हैं सिक्योरिटी की? डिटेन किया गया है और बगल में खान को देखिए इस पर अभी एसएसपी ने या पटना पुलिस ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन खान सर ने मीडिया से बातचीत पे जरूर कहा है कि बार बार इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं तो उन्हें सिक्योरिटी पुलिस को जरूर देनी चाहिए। और खान सर एक बड़ा चेहरा है, खासकर जब कम पैसे में बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये यही कारण है कि हज़ारों संख्या में अभी भी ये जो हम देख रहे हैं गेट के उस तरफ बच्चे जो हज़ारों की संख्या में इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो क्लास था वो पोस्टपोन कर दिया गया है पिंकी। तो जाहिर है कि बच्चे जो सुदूर इलाके से, पटना से बाहर के इलाके से आते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब खान सर फिर से क्लासेस अपना शुरू करें। हालांकि पुलिस से उनकी डिमांड है कि उनको बार बार सुरक्षा को लेकर जो है तो उन्हें सरकार की तरफ से, बिहार पुलिस की तरफ से सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया जाए। हालांकि पुलिस की तरफ से कोई अभी तक आश्वस्त नहीं किया गया है पिंकी। तो पुलिस की तरफ से इस तरीके से आश्वस्त जो है नहीं किया गया है। इसी के साथ अमित ये भी जानना चाहेंगे कि खान सर जो रोशन की तरफ, आपने बताया कि रोशन की तरफ उन्होंने इशारा किया था इसलिए उनको हिरासत में लिया गया है, ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर हैं, उन पर शिकंजा कसा गया है, तो इनकी तरफ इशारा क्यों किया गया? क्या कोई पहले कहा सुनी हुई थी? क्या मामला है ये? देखिए उसमें खान सर का कहना है कि जो कम पैसे में बच्चों को पढ़ाते हैं इस बात से उनको बहुत दिक्कत होती है ज्ञान बिंदु को। और हम तस्वीरों के जरिए फिर से एक बार दिखाना चाहते हैं। ये देखिए ये खान सर का जो कोचिंग संस्थान है इसे आप देख रहे हैं और उसके ठीक बगल में देखिए ज्ञान बिंदु, ये ज्ञान बिंदु जिसमें नाम लिखा हुआ रोशन आनंद, जिन्हें डिटेन किया गया है। ठीक आमने सामने अगल बगल में इन लोगों का कोचिंग संस्थान है और दोनों की एक कह सकते हैं कि एक हमेशा से कंपटीशन होती है, किन के बच्चे ज़्यादा उत्तीर्ण होते हैं बीपीएससी में। तो इस कारण से अदावत रहती है, आमने सामने इन लोगों का कोचिंग संस्थान है और लंबे समय से अदावत रही है। और यही कारण है कि कल जब ये हमला हुआ उस समय जो तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे से बाहर आए हुए हैं उसमें जो तस्वीरें में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो रोशन आनंद के लोग हैं। ये पुलिस की तरफ से ये प्रूफ हुआ है, तभी जाकर रोशन आनंद को डिटेन किया गया है। तो देखिए किस तरीके से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पटना का जो ये खान सर के कोचिंग का इलाका है, जो मुसल्लापुर हाट में ये बताया जाता है। और यहाँ पे पूरा जो मेन गेट आप देख रहे हैं जो इसमें ताला जड़ा हुआ है, इसके बाहर बच्चे हैं और अंदर बच्चों को नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी है। अंदर से लेकर बाहर तक पुलिस मौजूद है। 3 लोगों के डिटेंशन के बाद भी जो बड़े अधिकारी हैं वो इसको खंगालने में लगे हुए हैं कि क्या केवल यही मार पिटाई तक थी या फिर और कुछ खतरा जिस तरफ इशारा किया जा रहा है।